शिक्षकों का काम बिहार के बच्चों के भविष्य को सुधारने का होता है, जिन शिक्षकों का काम बिहार के बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करना और भारत की तस्वीर और तकदीर बनाने का होता है, वो शिक्षक इन दिनों बिहार सरकार के एक आदेश के बाद कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में शिक्षकों को ये कहा जा रहा है कि वो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के अलावा बिहार सरकार उनसे सब कुछ काम करा रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप आशा एक भारत देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले बिहार सरकार के द्वारा एक आदेश आया जिसमें बताया गया कि शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए और शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार नए टास्क फोर्स के नाते बिहार के शिक्षकों को इन कार्यों में लगाने जा रही है। ये जब आदेश आया उसके बाद से बिहार की सियासत लगातार गर्माते जा रही है। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है और शिक्षक अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं जहां शिक्षकों को सरकार उन कार्यों में लगा देती है जिन कार्यों से शायद शिक्षकों का दूर दूर तक नाता नहीं है। सवाल ये खड़ा होता है कि जिन शिक्षकों को स्कूल में रहकर बिहार के शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए कार्य करना चाहिए था, वो शिक्षक कभी जनगणना में, कभी पशुगणना में, कभी सरकारी टीकाकरण अभियान में, तो कभी किसी अन्य कार्य में लगा दिए जाते हैं। और अब तो हद होती नजर आ रही है कि जिन शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का हक पुलिस को था, जिन शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, अब उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और टास्क फोर्स के नाते बिहार के शिक्षकों को लगाने का काम बिहार सरकार करने जा रही है। सवाल ये है कि जो शिक्षक स्कूल में रहकर बच्चों के भविष्य को संवार सकते थे, उन शिक्षकों को सरकार क्यों इन तमाम कार्यों में लगाने जा रही है जिन्हें शिक्षकों का दूर दूर तक कोई एक तरह से उनका कोई इनमें संलिप्तता है ही नहीं। उस कार्य को ये करने के किसी तरह से इन पर कोई दबाव था ही नहीं। सवाल तो कई हैं और तमाम सवालों के जवाब भी सरकार को देने होंगे। क्योंकि बिहार सरकार जिस शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का दावा करती है, उस शराबबंदी कानून को लेकर न सिर्फ विपक्षी दल अपितु देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार प्रश्न खड़े किए हैं और सवाल खड़ा किया है कि क्या कि सिर्फ शराबबंदी कानून के तहत और शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार अपनी तमाम विफलताओं को छुपा रही है। क्योंकि आए दिन ऐसी ऐसी तस्वीरें हमें अपने सामने देखने को मिलती है, कभी विधानसभा भवन के पीछे कूड़ेदान में, तो कभी किसी जिले के सर्किट हाउस में, कभी किसी सरकारी कार्यालय के कूड़ेदान में। कई दिन ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिली होंगी जहां शराब की खाली बोतलें न सिर्फ बिहार सरकार की नीति पर सवाल खड़ी करती है, बल्कि सरकार के सख्त शराबबंदी कानून के विफलता को भी उजागर करते हुए नजर आती है। और अब जब शिक्षकों को खुद इस काम में लगा दिया गया है तो ये कई तरह के और सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष ने कहा है कि क्या शिक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेगी, क्योंकि शराब माफियाओं के खिलाफ कार्य करना जब पुलिस के लिए एक तरह से पुलिस के लिए अब थोड़ा कठिन बन चुका था, और अब जब खुद सरकारी अमलों में अब शिक्षक इस कार्य में लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की सुरक्षा की गारंटी भी सरकार को लेनी होगी और तमाम सवालों का जवाब भी मीडिया के माध्यम से सरकार को देना होगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इन तमाम विषयों पर क्या अपना टिप्पणी देती है और आने वाले दिनों में सरकार का अगला रुख क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारी चैनल आशा एक भारत से जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।